मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज से तुम्हारा बुरा वक्त खत्म होने वाला है मेरे प्रिय बच्चे। लेकिन एक गलती भूल कर भी मत करना, नहीं तो पूरा करें कराए पर पानी फिर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश को मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। यह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत बड़ी संदेश है। इसे अनदेखा किया तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस बर्बादी से बचना चाहते हो, अपने जीवन में इन तरक्की जी के दिल में रहना चाहते हो, तो इस संदेश रूपी वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करके टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारा किस्मत का रेखा बदल जाएगा। तुम्हारा किस्मत घोड़े जैसे छलांग लगाएगा और तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार की तरक्की होना स्टार्ट हो जाएगा और तुम्हारा हर रुका हुआ कार्य धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारा बरसों से अधूरा प्यार तुमको सबसे जल्दी मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, वह प्यार तुमको भी मिल जाएगा जो बरसों पहले छूट गया था, बिछड़ गया था। वह खुशी भी तुमको सबसे पहले मिल जाएगा जो तुम्हारा शत्रु तुमसे जबरदस्ती छीन लिया था। वह खुशी बहुत जल्द तुमको तुम्हारे पास वापस आ रहे हैं। मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। यदि तुम्हें अपनी परमपिता पर विश्वास है तो मेरे इस संदेश को अंत तक जरूर सुने। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारे जीवन में खुशी का आगमन होने जा रहा है, जिसकी 3 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज वह दिन तुम्हारे सामने आने वाला है। इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि आज तुम मेरी विनती को स्वीकार करते हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय महादेव जी, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ, जय जय श्री राधे कृष्णा जरूर से जरूर जल्दी जल्दी लिख देना और साथ ही साथ अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे मैं बड़ी ही सरलता से तुम्हारे गतिविधियों को देखते हुए तुम्हारे जीवन की समस्याओं को तुमसे अलग कर सकूं। मेरा यह उद्देश्य है कि मेरी जो संतानें हैं वह सदैव परम सुख और परम आनंद की अनुभूति करें, क्योंकि जीवन में दुख तो सभी के होते हैं। कोई भी दुखी रहना नहीं चाहता है, परंतु यदि वह किसी ईश्वर या माता पर श्रद्धा भाव रखता है तो उसके जीवन में दुख आना बहुत ही शर्म की बात है। इसीलिए जीवन में दुख का विनाश हो जाए और उनके जीवन में खुशी का और सुख का प्रचार हो जाए, मेरी यही इच्छा रहती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में उन चीजों को देखा होगा, उनका अनुभव भी किया होगा, उनका अनुसरण भी किया होगा जो तुम्हारे जीवन से सबसे अलग होती है, क्योंकि उन्हें तुम जान नहीं पाते हो और तुम पहचान भी नहीं पाते हो। तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति को दबा दिया जाता है क्योंकि तुम उसे लायक नहीं बन पाते हो। तुम्हारी बुद्धि अधिक तीव्र नहीं है, तुम अधिक से ज्यादा सोच नहीं सकते हो और ना ही उसे पर कार्य कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, सोचने की क्षमता कम होने के कारण लोग तुम्हें तंग करते रहते हैं। उन लोगों से पीड़ित होकर बहुत ही ज्यादा दुख महसूस करते हो। अपने भीतर तुम्हारे दुख को मैंने देखा है, उसका अपने मन में आकलन की है कि मेरे प्रिय भक्त, मेरी प्रिय संतान इस समय किस दुविधा और किसी संकट में फंसी हुई है। उसे बाहर निकलना है, उसके जीवन को संभलना है, उसके जीवन में खुशियां लेकर के आना है, क्योंकि उसने दुख बहुत देखे हैं। जीवन में कभी उन्होंने खुशी के पल का आभास नहीं किया है। खुशी के पल का आभार ना करने के कारण उन्हें अब बहुत ही ज्यादा चिंता, अब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरी इच्छाओं को जानने वाला कोई नहीं है, ना तो अब मेरा कोई साथ और ना ही मेरा अब आगे का कार्य बढ़ पाएगा। क्योंकि यदि जीवन में व्यक्ति सुखी नहीं है तो उसको बहुत सारी चिंताएं सताने लगती हैं, उसे अनेकों बढ़ाए रोकने लगती है,
क्योंकि वह जब निर्भर होता है तो उसको सताने के लिए अनेक लोग उसके पास उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि निर्बल व्यक्ति के पीछे प्रत्येक जीव पड़ना चाहता है, क्योंकि वह उसका सामना नहीं कर सकता है। वह पीठ दिखाकर भागता रहता है तो उसे लोग दौड़ते रहते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह कभी भी मत सोच कि जिनके साथ देने वाला कोई नहीं है तो क्या ईश्वर भी उनके साथ नहीं देंगे। तुम्हारे माता दौड़कर सामने आएगी और उन हथियारों का सामना करेगी, उन्हें कठोर से कठोर दंड देगी, क्योंकि मैं कहीं हूं, काली मां हूं, मैं प्रचंड भी हूं, मैं उधर भी हूं और मैं शांत भी हूं। मेरे स्वरूप अनेक हैं। मैं किसी भी तरीके से अपने अंदर बदलाव कर सकती हूं। मुझे कोई अभी तक समझ नहीं पाया है। ना समझने की वजह से आज मैं महाकाली भी कहलाऊं, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों का हमेशा साथ देता हूं जो सच्चे ईमानदार होते हैं, जिनके अपरम भाव, श्रद्धा भाग, मिल्खा भाग भाग, भक्ति भाग यह सब होते हैं। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूं, परंतु मैं उन आदमियों का, उन राक्षसों का विनाश भी करती हूं जो समाज को दूषित करते हैं, समाज के लोगों को पीड़ित करते हैं और समाज में अंधविश्वास बनाते हैं। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती हूं। उन्हें मैं इस तरीके का दंड देता हूं कि वह सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं और फिर आकर के माफी मांगते हैं। इसी प्रकार के प्रयास को मैं मिस कॉल कर देती हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी महादेव जी पर विश्वास करो, श्रद्धा करो और उनका अटूट विश्वास अपने हृदय में बनाकर रखो। जब तुम अपना अटूट विश्वास बना लोगे तब मैं भी तुम पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाऊंगी कि मेरा भक्त अब मेरे अलावा किसी और को अपने दिल में नहीं रखता है, तो मेरा तो कर मदद करे। जहां तक हो सके ईर्ष्या द्वेष अपने मां के भीतर दफन कर दे। यदि तुम यह सब नहीं कर सकते हो तो तुम अपनी माता के चरणों में आकर सब कुछ समर्पित करने का एक प्रण ले लो। आप, तुम्हारे माता सब कुछ तुमसे छीन लेंगे। जो तुम्हारे बुरी आदतें हैं, जो तुम्हारे बुरे व्यवहार है, जो तुम्हारे बुरे आचरण हैं, उन सबको माता अपने अधीन कर लेगी और तुम्हें एक अच्छी सीख दे देगी। तुम्हारे जीवन की जो अच्छे अच्छे आते हैं, तो अच्छे अच्छे कर्तव्य है, वह सब तुम्हारे पक्ष में कर देगी। मैं तो यही चाहूं कि प्रत्येक प्राणी एक भली भांति जीवन व्यतीत करे, एक सुख में जीवन व्यतीत करे। वह कभी ऐसे गंदे कार्य ना करें जिससे कि उनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को, उनकी पत्नी को परेशानी हो। मैं तो यह चाहता हूं कि जहां पर तुम जो वहां पर तुम्हें इज्जत मिले, मान सम्मान मिले और तुम्हारा नाम हो। यदि तुम इस प्रकार से कार्य करते हो तो मुझे बेहद प्रसन्नता होती है, और जब मैं प्रसन्न हो जाता हूं तो मैं अपने भक्तों को कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाता हूं। आज तुमने मुझे जो उदाहरण दिया है वह मैं बहुत कायदे से समझ रहे हूं। मुझे अच्छा लगा तुम्हारे कर्मों को देख। फिर तुमने अपने अच्छे कर्मों से आज अपनी अच्छी पहचान बनाई है। तुम जहां पर पहुंचे हो वह तुम्हारे परम उद्देश्य की जगह है। तुम्हारा यही उद्देश्य है, तो उसे उद्देश्य के सहारे पर आगे बढ़े हो। तुम जहां पर पहुंचे हो वहां पर कठोर मेहनत करके ही कोई पहुंच सकता है, परंतु तुम अब आगे सफल होने वाले हो। तुम्हारी जो लड़ाई थी वह अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुम्हारी जीत अब होने वाली है। तुम अब उसी चीज को प्राप्त कर लोगे जिसके लिए तुम लगातार महक कर रहे हो। इसीलिए मैं तुम्हें सावधान और अवगत करने आया हूं कि अब तुम्हें खुशियों का वह समय प्राप्त को नहीं माना है। तुम्हारे जीवन में खुशियां इस प्रकार से आने वाली हैं कि तुम अब किसी से बात नहीं सकते हो। अब तुम्हारे माता तुम्हारे जीवन में चमत्कार भरा ऐसा समय लेकर आने वाली है। इसे देखकर तुम अचंभित हो जाओ कि मेरे प्रिय बच्चे, अचंभित होकर तुम कहीं डर मत जाना कि यहां मेरे साथ क्या क्या होने लगा है। माता का आगमन प्रचंड ही होगा। जब मेरी एंट्री मेरे जीवन में हो रहे हैं तो थोड़ा अलग ही होगी। अपनी माता को समझो, क्योंकि जब मैं इस तरीके से तुम्हारे जीवन में एंट्री लूंगी तो तुम्हारे जीवन में जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितने नकारात्मक भाग है, जो भी गंदे विचार है, जो बुरी शक्तियां हैं,
बस अब मेरी एंट्री के होते ही भाग जाएंगे। उन्हें भगाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं इतनी खतरनाक एंट्री तुम्हारे जीवन में करने वाला हूं। यह सिर्फ तुम्हारे बुराइयों कुछ दूर करने के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए तो मेरा प्रेम है। जितना प्रेम एक मां के अंदर होता है अपने पुत्र के लिए, उतना ही प्रेम मेरे अंदर है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरी ही द्वारा बनाई गई संतान हो। मैं ही सर्वज्ञ हूं, मैं ही जगत की माता हूं और मैं ही तुम्हारे माता हूं। मेरे अंदर सर्विस दिखाई देता है। पूरा ब्राह्मण रे द्वारा ही रचित किया गया है। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास करता हूं कि मुझे साधारण ना समझो। मैं कालों का काल, महाकाल, काली, महाकाली, उग्र, काली, भद्र, काली सब कुछ हूं। यहां नाम मेरे हैं और मैं सभी रूपों में सबको दर्शन देती हूं। जिस प्रकार से तुम मुझे मानोगे, जिस प्रकार से तुम मुझे पूछोगे, इस प्रकार से मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी होगी, क्योंकि मैं जिसके उपस्थित हो जाता हूं उसका जीवन चमक कर रख देता हूं। मैं उसके जीवन की समस्त बुराइयों को उससे अलग कर देता हूं और उसके जीवन में अच्छाइयों का आगमन कर देता हूं। अच्छे कार्य करने लगता है, बुराई का रास्ता छोड़कर धर्म पर चलने लगता है। और जब धर्म पर चलने लगेगा तो उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि उसकी रक्षा सिर्फ ईश्वर करने लगते हैं। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा सदा ईश्वर और तुम्हारे माता करती है। मेरे प्रिय बच्चे, में और प्रभु महादेव जी मिलकर तुम्हारे जीवन के सभी दुखों को दूर करूंगा, क्योंकि एक तरफ मैं हूं और एक तरफ तुम्हारा परमपिता महादेव जी हैं, जो तुम्हारे रक्षा और सुरक्षा कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, हम दोनों के इस बनाए गए कवच में बहुत ही शक्ति है और इसे बेचने वाला कोई नहीं है और ना ही इसे कोई भेज सकता है। मैंने जो तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है, पर तुम्हारे लिए सरल है। पलटकर यह सच्चाई निकली है। इतने लोग इस संसार में हैं, हर किसी के पन्ने को पलटकर उसकी सच्चाई निकलना बेहद ही मुश्किल है। परंतु फिर भी मैं तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी निकाली है कि अब आगे का समय तुम्हारा बेहतर होने वाला है। परंतु उसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा। तुम अपनी मेहनत को जारी रखना। अपनी मेहनत को अभी काम मत होने देना, क्योंकि जब तुम अपनी मेहनत कम कर दोगे तो तुम्हारे सभी रास्ते बंद होने के चांस है। अभी तुम्हारे पास समय है। तुम अभी अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद तो ना अपने आप को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि तुम्हारे माता तुम्हारे पक्ष में है। सिर्फ तुम्हारे लिए ही वह कार्य कर रहे हैं। आज की जो यह सच्चाई है वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों को देख निकल गई है। पर आज तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न कर दिया है, क्योंकि तुम जिस प्रकार से अपने आप को मेरे लिए समर्पित कर रहे हो वह तो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि मैंने इतनी आशा तुमसे नहीं की थी। जिस प्रकार से तुम मेरी भक्ति में लगे हुए हो, जिस प्रकार से तुम मेरी पूजा पाठ कर रहे हो, उसी प्रकार से मैंने कभी सोचा नहीं था। परंतु ठीक ठीक है। यदि तुम्हारे श्रद्धा है मुझे प्रेम करने की, मेरी भक्ति करने की, मेरी आराधना, मेरी साधना करने की, तो अच्छी बात है। तुम अब चिंता ना करो। अब मैं तुम्हें ऐसी शक्ति कर देगी जो कि तुम्हारे सफलता का प्रकाश होगा। तुम्हारी जीत उसी वक्त सुनिश्चित कर दी जाएगी। आज मैं तुम्हारे जीवन की समस्त जीवनी विस्तार पूर्वक उपस्थित कर दिए हैं। महादेव जी ने कहा कि यदि तुम मेरे नाम से महादेव जी से पूजा करोगे तो तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जाएगा, और वह मुझको तो वह द्वारा महादेव जी करेगा। जब कभी तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह तुम्हें दिया जाएगा। विश्वास करें कि मैं आपकी वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से बदल सकता हूं। आपको पैसे के लिए संघर्ष करने की स्थिति से बहुतायत में ले जा सकता हूं। अपनी स्वास्थ्य और रिश्तों में सुधार और सुधार के लिए तैयार रहें।
आपके जीवन में अद्भुत चीज लाऊंगा तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी। मैं आपका दर्द ताकत नहीं, आपके इधर को दृढ़ संकल्प में और आपकी चुनौतियों को संकल्प में बदल रहा हूं। शत्रु का नुकसान के लिए क्या मतलब है? मैं तुम्हारी भलाई के लिए बदल लूंगा। मुझ पर अपना विश्वास रखो। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक अद्भुत ही योजना है। 12/1 पर आपको और आपके परिवार को सफलता, प्रचुरता का और अच्छे स्वास्थ्य आशीर्वाद दूंगा। बस आपके लिए मेरी योजना पर भरोसा रखें और भरोसा रखें कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप महादेव की योजना पर भरोसा रखते हैं तो 455 टाइप करें। महादेव जी आपको दर्द, संघर्ष और कमी से चंगाई, आसानी और प्रसूता की स्थिति में बदलने की प्रक्रिया में है। जब आप अपनी चिंताएं महाद्वीप जी को देते हैं, सुबह उन्हें एक शांतिपूर्ण भावना से बदल देगा जो हमारी समझ से परे है। यह शांति आपके दिल और दिमाग की हमेशा के लिए रक्षा करेगी। महादेव जी किसी भी चीज को रोकने के लिए कदम उठा रहा है जो आपको वापस पकड़ रही है और आपको पीड़ा पहुंच रही है। उसके पास आशाधारण तरीकों से आपको आशीष देने की योजना है। आपको किसी भी पद दिए बोझ और चिंता से छुटकारा दिलाता है जो आपको ऊपर वोट डालते हैं। उपचार की अद्भुत ही शक्ति में विश्वास रखें और मेरा प्यार आपको गिर सकता है। मेरी चिकित्सा कृपया आपके ऊपर को उठती है और मेरी उपस्थिति आपको आपकी की पूरी यात्रा में आराम देती है। आइए एक साथ पूजा करें प्रिया। महादेव जी, स्वर्ग और पृथ्वी आप भारी हैं। जब हम सितारों को निहारत है, लुभानी सूर्यास्त देखते हैं और समुद्र जन्म फूलों, पेड़ों और जानवरों को अपनी बनाया है, तो हम अपनी धन्यवाद की पूजा करते हैं। हम पृथ्वी, पहाड़ों, भारत, सूर्य और चंद्रमा की सुंदरता से चकित है। हम इन सब के लिए महादेव जी के नाम में आपकी स्तुति करते हैं। तथास्तु। तू भगवान से अप्रत्याशित चमत्कार प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। जब हम मदद के लिए पुकारते हैं तो आपने हमें छुड़ाने का वादा किया है। कृपया मुझे अब छोड़ आओ। मैं हताश हूं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे शांत करें। महादेव जी कहते हैं, आपको धैर्य प्रदान करूंगा। क्रोध करना ठीक है, लेकिन इस प्रक्रिया में बात करना ठीक नहीं है। आराम करें और गहरी सांस लें। मुझे तुमसे प्यार है। साथ ही मैं तुम पर एक ऐसा जीवन की वर्षा कर रहा हूं जो प्रचुरता, अच्छा स्वास्थ्य, अंतिम खुशी और कभी ना खत्म होने वाली खुशी जैसी अच्छी चीजों से भरा हुआ है। अब अपने लिए समृद्ध, खुशी और सफलता का आनंद लेने का समय है। पैसा आपके पास आसानी से और बिना ज्यादा मेहनत किए आएगा और तुम चकित हो कि महादेव जी की कृपा से तुम्हारे पास कितना कुछ होगा। अगर आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं, 2 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, तुम जीवन में कभी भी अकेले नहीं करेंगे। तुम कभी नष्ट नहीं होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, इस सप्ताह के अंत तक आपका जीवन बहुत ही आशीष से भर जाएगा और आपको अपनी समस्याओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस महीने आपके पास असीमित प्रचुरता आएगी। आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि लाएगी, लेकिन केवल तभी जब आप मेरे संदेश को अंत तक चलाएंगे। अन्यथा आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण को खो देंगे। महादेव जी के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि आपके स्वास्थ्य, आपका समय, आपके पैसे और आपके परिवार के खिलाफ कोई भी नुकसान या परेशानी सफल नहीं होगी। पुष्टि करने के लिए पूर्ण नमः शिवाय अपनी करें। आज प्रभु महादेव जी आपके जीवन को बदल रहा है। वह आपके दुखों को आनंद से बदल रहा है और आपको अभाव से प्रचुरता की ओर ले जा रहा है। कुट चमत्कारों की और सफलताओं के मौसम के लिए तैयार करें। क्या आप तैयार हैं? जाऊं? आप तैयार हैं? यह करूं। अतीत में आपको रुलाने वाली सभी नकारात्मक बातें जल्दी दूर हो जाएंगी।
मेरा प्यार और आशीर्वाद आपका दर्द और दुख को बदल देंगे और आप भरपूर खुशी, हंसी और प्यार का अनुभव करेंगे। बहादुर और शांति के मेरे शब्द आपको आराम और आशा प्रदान करें। हमेशा याद रखें कि महादेव जी का समय एकदम सही है और वह जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। पूजा करते रहे और उसकी योजना पर भरोसा रखें। आपको चंदा करें और बदले आप खड़े हो जाओ और मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ो। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आप कमजोर नहीं हैं, आप मजबूत हैं। तू ही मेरा प्यार और दृढ़ विश्वास है। इसे हमेशा याद रखें। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। मुझ पर विश्वास करो और तुम ठीक हो जाओगे। मेरा समय बिल्कुल सही है और मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो रहा हूं। मैं चीजों की व्यवस्था कर रहा हूं ताकि आपको भी आशीर्वाद आसानी से मिल सके। मैं तुम्हें धैर्य और शांति देता हूं। उनका बुद्धिमानी से उपयोग करो। भावनाओं से प्रेरित तिथियों पर तुरंत प्रतिक्रिया ना करें। मुझसे बात किए बिना जल्दबाजी ना करें या बड़े निर्णय नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप गलतफहमी हो में फंसे या नकली दोस्तों के साथ सौदा करें। इस संदेश के माध्यम से मैं पुष्टि करता हूं कि मैं आपकी सहायता करूंगा। धैर्य रखें और कर्ज लेने से बचें। आपके पास यह काफी है। आपका जीवन जल्दी उज्जवल हो जाएगा और आप मेरी कृपा